एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी आपसे तुला लग्न वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर जून 2024 के महीने की बात करें तो तुला लग्न वालों के लिए जो भी कुछ आप समझते हो, तो उससे पहले आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है और वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर वो आपके करियर के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं तो करियर बेहतर होगा। अगर आपकी मैरिज के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं तो मैरिज होने के चांसेस और उसमें आगे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर डिफ़िकल्टीज़ है, मारक ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या फिर ऐसे ग्रह की चल रही है जो छठे, अष्टम, 12वें भाव का मालिक है, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं। लेकिन ट्रांज़िट भी बहुत मैटर करता है, ख़ासकर बड़े ग्रहों का ट्रांज़िट जो जैसे शनि देव हैं, बृहस्पति देव है, राहु केतु है, इनका ट्रांज़िट बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये ढाई साल, 1 साल, डेढ़ साल के लिए ट्रांज़िट करते हैं किसी घर में। तो इनके ट्रांज़िट की वजह से ही बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर करते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा महीना। तुला लग्न वालों के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके लग्न के मालिक की बात करते हैं। तो लग्न का मालिक जो है वो है शुक्र देव। अब शुक्र देव का ट्रांज़िट बहुत ही अच्छा हो रहा है। पहला ट्रांज़िट जो है वो वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि में 12 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो ये अष्टम भाव में है, यहाँ पे बृहस्पति देव भी रहेंगे 1 मई से, यहाँ पे सूर्य देव भी रहेंगे और यहाँ पे बुध देव भी रहेंगे। ये 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में हैं। तो जो जो लोग रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में हैं, अगर डॉक्टर भी हैं तो मेडिकल फील्ड में हैं, ऑक्कल्ट साइंस में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, सर्जन हैं, बहुत सारे जो अष्टम भाव से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मटीरियल्स हो गया, मेटलर्जिकल हो गया, जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो गया। अब ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हो, तो ये समय आपका है। आप हो सकता है आप हायर एजुकेशन की तरफ, रिसर्च एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इस टाइम पे उस पे, और आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका रुझान बढ़ेगा। आप इनहेरिटेंस के लिए सोच रहे हो और इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब जगहों पे, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इनहेरिटेंस के लिए सोच रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए अष्टम भाव बहुत अच्छा एक्टिवेट करता है, और क्योंकि अच्छे ग्रह है इसलिए ये समय बहुत अच्छा आपके लिए होगा, लाभकारी होगा। खासकर जो लोग दूसरी जगह जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो अष्टम भाव ऐसे बदलाव को दिखाता है कि आपकी प्लेस जो चेंज होता है, उसको भी दिखाता है। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं, तो 1 मई से जब से बृहस्पति देव जब वृषभ राशि में जाएँगे, वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि केतु देव पे रहेगी, जो आपके 12वें भाव में हैं। तो छठे भाव में आपके राहु देव हैं, केतु देव आपके 12वें भाव में हैं। तो जो लोग फ़ॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एमएनसी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राहु देव छठे भाव में रह के धन में दिक्कत नहीं करते हैं, करियर में दिक्कत नहीं करते हैं, वो हेल्थ सेक्टर में और पैसे खर्च कराने में, अननेसेसरी का पैसा खर्च होना, एक्सपेंडिचर उसमें कहीं न कहीं, और आप गलत कार्यों में आप केंद्रित हों, लाइक कोई सडनली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगा, सिगरेट पीने लगा, ये सब चीज़, स्मोकिंग के साथ-साथ ड्रिंक करने लगा, तो या गलत कार्य करने लगा, तो राहु देव छठे भाव में ये सब एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन करियर और मनी को लेके ये हमेशा मदद करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके 12वें भाव में केतु का ट्रांज़िट हो रहा है, तो जैसे ही बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में जाएँगे और उनकी दृष्टि केतु देव पे जाएगी, तो जो लोग एमएनसी या फॉरेन रिलेटेड कंपनीज़ में फॉरेन जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब आपका समय शुरू हो गया है। तो आप प्रयास करेंगे, आप कहीं न कहीं फॉरेन भी जा सकते हैं और एमएनसी में अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है। फिर बात करते हैं अ, बुध देव और शुक्र देव और सूर्य देव का अगला ट्रांज़िट जो होगा, वो होगा आपके नवम भाव में, मिथुन राशि में। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांज़िट है, क्योंकि यहाँ पे बुध देव अपनी ही राशि में रहेंगे। बुध देव जाएँगे 14 जून को मिथुन राशि में, शुक्र देव जाएँगे 12 जून को और सूर्य देव जाएँगे 14 जून को। तो लगभग साथ ही में इनका ट्रांज़िट होगा नवम भाव में। नवम भाव में ग्रहों का ट्रांज़िट कहीं न कहीं आपके लक को राइज़ दिखाता है, लक में राइज़, भाग्य का कहीं न कहीं उदय, भाग्य बढ़ना, कहीं न कहीं ट्रैवल्स दिखाता है, पिलग्रिमेज का विज़िट, खासकर देवी टेम्पल का विज़िट या गणेश टेम्पल का विज़िट। साथ ही में
आप हो सकता है उसके साथ-साथ आप अगर हायर एजुकेशन की तरफ सोच रहे हो, क्योंकि ये सारे इंटेलेक्ट के प्लैनेट्स हैं। इंटेलेक्ट के प्लैनेट्स हैं, इंटेलिजेंस के प्लैनेट्स हैं, जैसे बुध देव, शुक्र देव, तो सूर्य देव, तो इनका इंडिकेशन यही मिलता है कि जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ मास्टर्स, पीएचडी डिग्री में जाना चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं अपने जीवन में, तो ये सारे बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। ख़ासकर जो लोग अ, अपनी ज़िंदगी में बदलाव के साथ-साथ धन लाभ, अपॉर्च्युनिटीज़ चाह रहे हैं अपने जीवन में, धन लाभ चाह रहे हैं, फ़ॉरेन से अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ उनके पास, बहुत सारे धन के रास्ते खुले, ये सब आपके जीवन में हो सकता है इस टाइम में। आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके बड़े भाई-बहन की मदद से आप कुछ नया कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो अपने जीवन में, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन दिखता है। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अब मंगल देव सप्तम भाव में है और वो दूसरे भाव, सप्तम भाव के मालिक हैं। जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी शादी होने के चांसेस बनते हैं। खासकर शनि देव, क्योंकि आपके पंचम भाव में विराजमान हैं, अभी 1 साल तक रहेंगे, तो वहाँ से उनकी दृष्टि मंगल देव पे तीसरी दृष्टि रहेगी, तो शादी होने के चांसेस और साथ में नया बिज़नेस शुरू करने के चांसेस बनते हैं। और वहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि 11वें भाव पे, तो लाभ मिलने के भी चांसेस हैं। जो लोग लाभ चाहते हैं, कुछ नया गेन और अपॉर्च्युनिटी, तो ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो और लाभ जो हैं वो आपको मिल सकते हैं इस समय पे। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रोजेनी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। खासकर जब आप 14 जून के बाद, खासकर ये वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। उसके अलावा आप पूजा पाठ भी कुछ कर सकते हो। इस टाइम में मंत्र साधना भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं इस समय में। अगर आप ध्यान दें तो आपका जो दूसरा भाव है, वृश्चिक राशि जहाँ पे पड़ती है, वो 4 ग्रहों से दृष्ट है। शनि देव उस पे दृष्टि दे रहे हैं, दसम दृष्टि दे रहे हैं। मंगल देव अष्टम दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति देव दृष्टि दे रहे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। साथ में राहु देव भी दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं वृश्चिक राशि जो आपके दूसरे भाव में पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। तो जो लोग भी परिवार और धन को लेके कुछ प्रयास कर रहे हैं, और आप अभी तक जैसे मैंने बोला, शादी के चांसेस होना, चाइल्ड बर्थ के चांसेस होना, या बिज़नेस शुरू करना धन के लिए परिवार के साथ, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको, खासकर जून महीने में मुझे दिखता है कि आप कुछ शुरू कर सकते हो। या तो शादी का एक्टिवेशन दिखता है, चाइल्ड बर्थ का, या फिर कहीं न कहीं बिज़नेस शुरू करने का। तो आपका पूरा ध्यान आपके दूसरे भाव पे ही रहने वाला है ज़्यादातर, दूसरे भाव की चीज़ों पे। खाने-पीने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दूसरा भाव खाने-पीने को भी दर्शाता है, फूड हैबिट्स को भी दर्शाता है। तो इस टाइम पे सारे क्रूर ग्रह ही देख रहे हैं, तो नॉन-वेज और बहुत ज़्यादा ऑयली, और बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ास्ट फूड ये सब चीज़ें खाओगे, तो कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और हेल्थ को लेके इंडाइजेशन होना, फैटी लिवर होना, ये सब के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे क्रूर ग्रह जब देखते हैं दूसरे भाव को, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नॉन-वेज, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करना, उसके साथ-साथ इवन बहुत ज़्यादा तला और ऑयली फूड खाना, तो ये सब चीज़ें, तो उसके साथ-साथ हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप को लेके। अब हेल्थ की जैसे मैंने बात की, क्योंकि दूसरा भाव आपके खाने-पीने का होता है, आपकी फूड हैबिट्स का होता है। तो ट्रांज़िट्स ये बताते हैं कि इस महीने 4 क्रूर ग्रह, 3 क्रूर ग्रह, 1 सौम्य ग्रह, शनिदेव, राहुदेव, मंगल देव दृष्टि देंगे वृश्चिक राशि पे जो दूसरे भाव में पड़ती है, और साथ में बृहस्पति देव जो कहीं न कहीं सौम्य ग्रह हैं, लेकिन वो भी अपनी दृष्टि देंगे दूसरे भाव पे। तो कहीं न कहीं आपके खाने के शौक बहुत बढ़ सकते हैं। आप खाने-पीने पे ध्यान दे सकते हो, आप खाना-पीना बहुत खा सकते हो इस टाइम पे, और ख़ासकर तला, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाना, ऑयली फूड खाना, फ़ास्ट फूड खाना, बहुत सारा खाना खाना, स्वीट खाना बहुत सारा, तो इसकी वज़ह से कोलेस्ट्रॉल होना, इंडाइजेशन होना, फैटी लिवर होना, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो
इसलिए हेल्थ को लेके मैं बोलूँगी ये महीना थोड़ा-सा क्रिटिकल है, क्योंकि आप फूड हैबिट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड पे। उसके अलावा अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, जून का महीना। ख़ासकर क्योंकि मैंने ये चारों ग्रहों की दृष्टि जो मैंने बोली कि आपके वृश्चिक राशि दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो आपका ध्यान पूरा फैमिली, वेल्थ स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी और खाने-पीने पे रहेगा। तो इसलिए वेल्थ को लेके भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ख़ासकर 14 जून के बाद आप बहुत सारे बदलाव अपने लिए करोगे। उसके पहले भी आप अपने धन में बढ़ोतरी होते हुए देखोगे। इनहेरिटेंस का मिलना, अचानक से धन का बढ़ना, अगर म्यूचुअल फंड एफडीज़ में आपने डाल रखा है, इंश्योरेंस कर रखा है, अचानक से इनहेरिटेंस का मिलना, अचानक से दूसरे का धन मिलना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए। फिर उसके बाद भी आप बदलाव करोगे कुछ आपके धन को लेके, बहुत सारे बदलाव, आगे और जाके अपने करियर में भी बदलाव करोगे। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है धन को लेके आपके जीवन में। उसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। ये महीना आपके मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग शादी करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा महीना है। आपके मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। चाइल्ड बर्थ के पॉसिबिलिटीज़, प्रोजेनी होना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करना, इसके भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। इसी के साथ-साथ मैं करियर की बात करती हूँ। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने जैसे बोला, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस शुरू करना, ये सबसे मतलब मुझे ये ट्रांज़िट सबसे ज़्यादा क्रूशियल दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जुड़ के, कुछ नया अपने से प्रयास करके, तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत अच्छा है। आप नया कुछ कार्य शुरू कर सकते हो, और अपने कार्य क्षेत्र में भी अगर आप बदलाव चाहते हो, तो 14 जून के बाद आप बदलाव कर सकते हो अपने कार्य क्षेत्र में। और फिर उसके बाद वो बदलाव जो है, उसके बाद जो पदोन्नति होती है, वो आप अगले महीनों में देखोगे। लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हो, तो 14 जून के बाद कार्यक्षेत्र में बदलाव कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न वालों के लिए जून 2024 का। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप उनको फिल अप कर सकते हैं, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू सो मच।